दोस्तों आखिर कितना शक्तिशाली था भगदत्त। कहते हैं महाभारत युद्ध के दौरान भगदत्त अर्जुन को मारने ही वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान बचाई और वहीं भगदत्त ने युद्ध के दौरान अभिमन्यु, भीम तथा अर्जुन को एक साथ परास्त किया। वहीं उसी भगदत्त को महारथी कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा में अकेले परास्त किया और अपने अधीन कर लिया था। चलिए जानते हैं भगदत्त के असीम बल के बारे में और कर्ण ने भगदत्त को कैसे परास्त किया। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों भगदत्त प्रयाग ज्योतिषपुर के राजा नरकासुर का पुत्र था। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी योद्धा था, जिसका सामना करने का सामर्थ्य सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास था। महाभारत युद्ध में वह कौरवों की तरफ से लड़ा था। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र थे। वह मल्ल युद्ध में काफी कुशल योद्धा था। कहते हैं एक बार उसने हाथी पर सवार होके भीम को भी परास्त किया था। दोस्तों भीम भी महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे, लेकिन जब उनका सामना भगदत्त के साथ हुआ तो वे भगदत्त के सामने बिल्कुल नहीं टिक पाए और भगदत्त ने भीम को परास्त कर दिया। इसके साथ महाभारत युद्ध के दौरान भगदत्त ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को भी परास्त किया। कहते हैं जब भगदत्त का सामना अर्जुन के साथ हुआ तब भगदत्त तथा अर्जुन के बीच प्रलंकारी युद्ध हुआ। भगदत्त ने अर्जुन पर कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग किया, लेकिन अर्जुन ने भगदत्त के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अर्जुन ने भगदत्त का धनुष तोड़कर उसे कई बाणों से घायल कर दिया। जब भगदत्त को कुछ समझ में नहीं आया तब उसने अपने वैष्णव अस्त्र को अभिमंत्रित किया और अर्जुन पर चला दिया। तब कृष्ण ने अर्जुन को पीछे किया और भगदत्त का वे अस्त्र अपने ऊपर ले लिया, जिससे अर्जुन की जान बच गई। लेकिन कहते हैं एक बार महारथी कर्ण का सामना भगदत्त के साथ हुआ था और कर्ण ने उसे बिना छल किए परास्त कर अपने अधीन कर लिया था। जब महारथी कर्ण अपनी दिग्विजय यात्रा पर निकले तब कर्ण ने कई छोटे बड़े राजाओं को परास्त किया। जब वे भगदत्त के राज्य पहुँचे और उन्होंने भगदत्त को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन भगदत्त नहीं माना और अपने दिव्यास्त्रों के दम पर महारथी कर्ण को युद्ध की चुनौती दे डाली। फिर क्या था, दोनों के बीच एक प्रलंकारी युद्ध छिड़ा। युद्ध में कई शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग किया गया, लेकिन महारथी कर्ण ने भगदत्त के सभी दिव्यास्त्रों को काट दिया। जब भगदत्त ने महारथी कर्ण पर अपने शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का उपयोग किया तब भगदत्त के शक्तिशाली दिव्यास्त्रों को महारथी कर्ण के कवच ने नष्ट कर दिया। ये सब देखकर भगदत्त आश्चर्यचकित रह गया और वे भयभीत हो गया। अंत में कर्ण भगदत्त पर भारी पड़े और वे भगदत्त को मारने ही वाले थे। तभी भगदत्त ने कर्ण की अधीनता स्वीकार कर ली और कर्ण के सामने घुटने टेक दिए। इस तरह कर्ण ने भगदत्त जैसे महारथी को अकेले परास्त किया। तो दोस्तों आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।